उत्तर प्रदेश में चुनावी शतरंज तैयार है। सियासी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, सभी पार्टियां रैली, यात्राओं और व्यापक चुनाव प्रचार के जरिए अपने अपने वोट बैंक सेट करने में जुटे हैं। यूपी की सियासत में रैलियों का दौर शुरू हो गया है। कहीं विजय यात्रा निकल रही है तो कहीं शिलान्यास हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प मुकाबला सपा और भाजपा के बीच देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा डाल डाल चल रही है तो सपा पात पात। इस बार भाजपा की रैलियों का काउंटर अखिलेश यादव करते दिखाई दे रही हैं। यूं तो एक दूसरे की रैलियों पर नजर रखने और जवाबी वार की रणनीति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अपनाई गई थी। ये अलग बात थी कि उस समय इस ट्रेंड को भाजपा ने अपनाया था। आमतौर पर मुलायम अखिलेश की रैलियों और भाजपा के तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैलियों की तारीख एक होती थी। लेकिन इस बार ये ट्रेंड समाजवादी पार्टी ने अपनाया है और लगातार योगी मोदी के सभाओं का काउंटर कर रही हैं। अखिलेश मोदी और योगी के खिलाफ हर रणनीति को अपना रहे हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा को घेरने का प्लान बना रही हैं। अखिलेश यादव और भाजपा की पिछले सभी आयोजनों को देखें तो एक खास टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, तो उसी दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन का ऐलान कर दिया। फिर 25 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी जब सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास कर रहे थे, तब अखिलेश यादव ने बसपा के दो बड़े नेताओं लालजी वर्मा व राम अचल राजभर को पार्टी में शामिल किया। उसके बाद 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर रहे थे, तो अखिलेश यादव गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे थे। वहीं 16 नवंबर को पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया और अखिलेश गाजीपुर से समाजवादी यात्रा निकालना चाह रहे थे। हालांकि प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। और जब 25 नवंबर को मोदी ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, अखिलेश यादव उसी वक्त लखनऊ में जनवादी क्रांति पार्टी की रैली में थे। और अब जब 7 दिसंबर को पीएम गोरखपुर में एम्स व खाद्य कारखाने का लोकार्पण कर रहे हैं, तो अखिलेश जयंत इसी दिन मेरठ में संयुक्त रैली कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी पूर्वांचल साधेंगे तो अखिलेश पश्चिम। अब सियासी हलचल जो भी हो, लेकिन 22 के चुनावों में अखिलेश यादव ने अपनी खोई सियासी जमीन पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और रैलियों में मिलता उनका जन समर्थन उनकी जड़ें मजबूत होने की गवाही भी दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर।